आज है 7 अप्रैल 2023 और 7 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। देखिए पहला प्रश्न, किस भारतवंशी कलाकार को लंदन में ओलिवियर सम्मान मिला है? किस भारतवर्षीय कलाकार को लंदन में ओलिवियर सम्मान मिला और उनका नाम है अंजना वासन। ऑप्शन नंबर 1, क्या नाम है? अंजना वासन। ये भारतवंशी कलाकार है, इनको लंदन के अंदर ओलिवियर सम्मान मिल चुका है। देखो, चेन्नई में जन्मी सिंगापुर की अभिनेत्री है। ये चेन्नई के अंदर इनका जन्म हुआ है और ये सिंगापुर की अभिनेत्री है जिनका नाम है अंजना वासन ने ओलिवियर अवार्ड्स के 47वें संस्करण में एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार है जीता है और यह पुरस्कार उन्हें लंदन में दिया गया था। ठीक है, पुरस्कार उनको लंदन में दिया गया। वासन को टेनेसी विलियम्स के नाटक ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर के पुनर्द्वार में स्टेला क्वाल्स्की के रूप में उनकी भूमिका के लिए 2 अप्रैल को विजेता नामित इनको किया गया था। यानी कि 2 अप्रैल को उनको विजेता घोषित किया गया और अब इनको ये अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है मिल चुका है। किसको? अंजना वासन को ये पुरस्कार है मिल चुका है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? यानी कि भारत जो है कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता यानी कि सौर ऊर्जा से निर्मित देश बन जाएगा और वो बनेगा 2026 तक। कब तक बनेगा? 2026 तक। देखो, भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन जाएगा। ठीक है, भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे जिनमें सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित अब की बार दिया गया है। तो भारत के अंदर क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे और सौर ऊर्जा की तरफ लगातार यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। भारत की सोलर उत्पादन क्षमता को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 2030 तक 10 GW से 50 GW तक बढ़ाया जाएगा। कब तक? 2030 तक है और 2026 तक जब आने वाली है तब तक भारत दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर जीआई टैग सूची के अंदर कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर है? और वो है केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य सबसे टॉप पर है। देखो, जीआई रजिस्ट्री द्वारा साझा की गई डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में केरल ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल कर दिए। यानी कि सबसे ज्यादा केरल के अंदर जितने भी पदार्थ है, जितने भी वस्तु चीज हैं, उनमें केरल में सबसे ज्यादा क्या है? भौगोलिक संकेत जीआई टैग उनको मिले हैं, इसलिए सबसे ज्यादा केरल में है वो और उनको केरल में सबसे इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किसको मिला है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का सबसे जो शीर्ष यानी कि सबसे ऊंचा सम्मान ये पुरस्कार है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है। देखो, पोलैंड के सबसे ऊंचे सम्मान स्पेद ईगल ऑर्डर इनका नाम है। ये सबसे ऊंचा सम्मान है स्पेद ईगल ऑर्डर को पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने वॉर्सो में राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की को उपहार के रूप में प्रदान किया है। तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं अंद्रेज डूडा ने, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की को यह पुरस्कार प्रदान किया और दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति भवन में, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात के दौरान यह सम्मान समर्पित किया गया है। तो इनको यह सम्मान दिया गया है। किसको? यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का सबसे जो ऊंचा या उच्च सम्मान है वो इनको दिया गया है। अगला प्रश्न, 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से किस देश को हटाया गया है? यानी कि 2023 फीफा अंडर जो 17 विश्व कप की मेजबानी थी वो अब की बार थी पेरू के पास, लेकिन अब इन्होंने क्या है? अब क्या है? इस देश को हटा दिया गया, यानी कि अब मेजबान देश पेरू नहीं करेगा। ठीक है, इसकी मेजबानी ये पेरू देश है ये नहीं करेगा, अब इसको हटा दिया गया है इससे। देखो, मुख्य देते हैं फीफा अंडर 19 फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 के लिए पेरू के होस्टिंग अधिकारों को वापस ले लिया है। यानी कि पेरू से इसके अधिकार हैं वो वापस ले लिए। अब आगे देखते हैं ये किसके पास ये मेजबानी, कौन सा देश इसमें करेगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल का एक
द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसे फीफा द्वारा 17 साल से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। यानी कि 17 साल से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। फीफा कप यानी कि फुटबॉल से संबंधित है और ये अब की बार ये पेरू के पास इसकी मेजबानी थी, लेकिन अब पेरू से इसके अधिकारों को ले लिया गया, वापस ले लिया। अब पेरू इसकी मेजबानी नहीं करेगा, अब किसी दूसरे देश को इसकी मेजबानी प्रदान की जाएगी। तो देखेंगे अपने किस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अगला देखो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? और वो राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? सबसे टॉप पर है कर्नाटक राज्य। देखो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो न्याय के वितरण के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, कर्नाटक ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है और तमिलनाडु ने रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल की है। यानी कि न्याय का क्षेत्र है, जस्टिस यानी कि न्याय के क्षेत्र में मामलों के अंदर कर्नाटक तो सबसे टॉप पर है और दूसरा स्थान किसका है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है सुधा शिव कुमार। कौन बनी है? सुधा शिव कुमार है, ये फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बन चुकी है। देखो, सुधा शिव कुमार को फिक्की यानी कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फ्लो के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला प्रधान व्यवसाय पट्टी है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला प्रधान ये व्यवसाय है। और सुधा शिव कुमार को फिक्की यानी कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन महिला संगठन की उनको 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। और फिक्की के अभी नए महासचिव कौन बने हैं? शैलेश पाठक है, वर्तमान में फिक्की के नए महासचिव बन चुके। कौन है? शैलेश पाठक। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति ने 14 जुलाई को होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने आगे जो 14 जुलाई 2023 को होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया? ये किया है फ्रांस के राष्ट्रपति ने। ठीक है, किसने किया है? फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनको आमंत्रित किया है। देखो, फ्रांसीसी राष्ट्रपति जिनका नाम है एमानुएल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 जुलाई को होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए फ्रांस आमंत्रित किया है और उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में, दोनों देशों के बीच में जितने भी संबंध है उनको मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है। और ये फ्रांस के अंदर एक ध्यान रखना, ये बास्टिल डे परेड एक कार्यक्रम होता है, 14 जुलाई को इनको बनाया जाता है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के अंदर आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने? वो बने हैं उपेंद्र प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर सी। कौन बने हैं? उपेंद्र प्रसाद सिंह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के नए प्रमुख बन चुके हैं। देखो, सड़क सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की नियुक्ति कर दी गई है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और उड़ीसा के कैडर के आईएएस सिंह के पास परिवहन क्षेत्र का लंबा अनुभव है, यानी कि इनके पास बहुत लंबा पहले से इनका अनुभव है और ये उड़ीसा राज्य के अंदर पहले भी राज्य परिवहन राज्य मंत्री रह चुके हैं। और अब इनको ध्यान रखना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड यानी कि केंद्र के अंदर इनको उपेंद्र प्रसाद सिंह को यानी कि केंद्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखो, पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में लगातार विकास के लिए सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि शिपिंग यानी कि जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में लगातार विकास के लिए सागर सेतु मोबाइल ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है।